गार्सा दत्तासी फ्रेंच का विद्वान था, फ्रांस के पेरिस शहर के पेरिस विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था, उर्दू भाषा का प्रोफेसर था। ये 1836 में उर्दू साहित्य के अध्ययन के लिए भारत आ जाता है और इसने भारत को इसलिए चुना क्योंकि उस समय भारत पर मुगलों का आधिपत्य था। मुगलों ने 200-250 साल हमारे भारत पर राज किया था और जब मुगलों का राज है और मुगलों की भाषा उर्दू है तो निश्चित तौर पर वहां का कोई साहित्य भी रहा होगा और वो साहित्य भी बच्चों कौन सी भाषा में रहा होगा? उर्दू भाषा में ही रहा होगा। और इसको इंटरेस्ट भी किस भाषा में था? उर्दू भाषा में था, क्योंकि प्रोफेसर भी किस भाषा का था? उर्दू भाषा का था। इसलिए उर्दू साहित्य के अध्ययन के लिए ये 1836 में कहां आ जाता है? भारत आ जाता है। बात क्लियर है? अब क्या होता है, जैसे ही बच्चों ये भारत आया, तो भारत आने के बाद इसने भारत के इतिहासकारों से कहा कि भाई आपका जो साहित्य है, आपकी जो पुस्तकें हैं, आप मुझे उन्हें दीजिए, मुझे उनका अध्ययन करना है और मुझे उनको पढ़ना है। अब भारत के जो विद्वान थे उनके हाथ खाली थे, उन्होंने बिल्कुल साहित्य के उसमें क्षेत्र में जीरो थे, तो उन्होंने कहा सर हमारे पास तो कोई ग्रंथ ही नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसको हम आपको सुपुर्द कर सकें। हमारे पास तो 2-4 वार्ताएं हैं, कुछ किताबें आप इनको देख सकते हो, इनको ले सकते हो। जैसे हमारे पास तो सर 84 वैष्णव की वार्ता है, 200 वैष्णव की वार्ता है, भक्तमाल है, तुलसीदास हजारा है, ये है तुलसी हजारा है, ये हमारे पास है सर, आप इनको देख सकते हो। तो गार्सा दत्तासी ने क्या किया था, 1836 ईस्वी के अंतर्गत ही भारत की जो बिखरी हुई समस्त सामग्री थी, भारत की समस्त भारत की समस्त बिखरी हुई साहित्यिक साहित्यिक सामग्री को एकत्र किया। एकत्र किया, ध्यान रखना, एकत्रित शब्द आपका अशुद्ध होता है, आप छोटी-छोटी बातों को भी ध्यान में यहाँ लेके चलना है। एकत्रित जो शब्द है ये अशुद्ध होता है, शुद्ध क्या होता है आपका? एकत्र होता है। तो 1836 ईस्वी में गार्सा दत्तासी ने भारत की जो समस्त बिखरी हुई साहित्यिक सामग्री थी, इसको एकत्र किया, इकट्ठा किया और अपने देश वापस से चल गया। अब ये जब फ्रांस में गया था, तो फ्रांस में जाकर इसने जो भारत की बिखरी हुई साहित्यिक सामग्री इसका अध्ययन किया, इसको पढ़ा, इसको समझा और पढ़ने समझने के बाद, अध्ययन के बाद इसने एक पुस्तक लिख दी। इसने क्या लिख दी थी? एक पुस्तक लिख दी थी और उस पुस्तक का नाम था बच्चों, हिस्toire de la littérature इंदोई हिंदुस्तानी। क्या नाम था? ये पुस्तक